अभी हम बीएसईबी बोर्ड के सामने हैं और आप देख सकते हैं छात्र किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं। छात्र लगातार आनंद किशोर होश में आओ के नारे के साथ बीएसईबी ऑफिस का घेराव कर रहे हैं। उन्हीं से पूछते हैं, घेराव क्यों कर रहे हैं आप लोग? हम लोग घेराव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिजिक्स में बीएसईबी बोर्ड जो है 100 में 50 आंसर की गलत दी है, और जब हम अपील किए हैं तब बोलती है बोर्ड कि आप ऑब्जेक्शन करो। ऑब्जेक्शन 1-2 क्वेश्चन में होता है सर, ना कि 50 क्वेश्चन में। बस इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग बोर्ड से यह मांग कर रहे हैं कि आप फिजिक्स का रिवाइज आंसर की जारी कर दो। क्या आप लोग लगातार बीएसईबी का कार्यालय का घेराव कर रहे हैं? क्या मांग है बोर्ड से? मांग हम लोगों की है कि आंसर की जारी किया जाए, रिवाइज आंसर की जारी किया जाए, क्योंकि हम लोगों के 16 को पेपर हुआ, मेरा 16 तक सारा पेपर खत्म हो गया। 16 के बाद 16 के बाद 9 दिन बाद रिजल्ट आ गया। 24 को रिजल्ट आया। रिजल्ट हम लोगों ने देखा, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन गलत है, यहाँ तक कि 50 क्वेश्चन गलत। ठीक है, 50 क्वेश्चन गलत होने के बाद हम लोग फिर यहाँ पे 26 को आया, 27 को आया, 28 को आया। 3 दिन हम लोग को मौका मिला ऑब्जेक्शन देने का। हमने ऑब्जेक्शन भी किया है, 30, 35 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किया है। अब उसके बाद आज 12 से 15 दिन हो गया, अभी तक रिवाइज आंसर की जारी नहीं हुआ। रिजल्ट आपका 9 दिन में आएगा, लेकिन रिवाइज आंसर की अभी 12 से 15 दिन हो गया, इसमें अभी तक नहीं आया, ना तो एक नोटिफिकेशन भी आया रिवाइज आंसर की को लेकर के। यही हमारा मांग है कि जो रिवाइज आंसर, जो 50 क्वेश्चन गलत है, खास करके फिजिक्स का, वो जल्दी से जल्दी रिवाइज आंसर की जारी किया जाए। हमको बस इतना ही है। हम बस देख लेंगे कि मेरा रिवाइज आंसर की आने के बाद क्या हो रहा है। हम क्वालिफाई हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहे तो कोई बात, बेस हमको हमारा मांग। छात्र लगातार रिवाइज आंसर की जारी करने की मांग कर रहे हैं। आप भी जी, ये हम लोग का चौथा दिन है सर। 26, 27, 28 नवंबर को हम लोग ने सैकड़ों की संख्या में आंदोलन किया था। सेक्रेटरी साहब के द्वारा 2-3 लोगों को रिप्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया था, जिसमें मैं खुद गया था सर। और जितनी क्वेश्चन गलत थी, A to Z क्वेश्चन को एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन निकाल के मैंने सेक्रेटरी के पास देने का काम किया। लेकिन सेक्रेटरी मेरिट से आया रहेगा तब न समझ में आएगा इनको कि क्या गलत है। एनसीईआरटी को आप गलत कर दे रहे हैं, न्यूटन के नियम को गलत कर दे रहे हैं। मेरे बिहार राज्य में नया फिजिक्स लॉन्च हुआ है, इसलिए हमको चाहिए रिवाइज आंसर की। अगर मैंने चैलेंज किया, इन्होंने कहा चैलेंज करो, हम इनका बात माने। मैंने चैलेंज किया 38 क्वेश्चन को, 40 क्वेश्चन को। हमारा ये कहना है सर, मैंने चैलेंज किया, कितना सुधार हुआ वो आपका बताना काम है ना। आप बताओगे ना क्या इतना क्वेश्चन गलत था, इतना सही पाया गया। हम ये कहते हैं सर, ये कहते हैं एक्सपर्ट, हमको ये कहे कि मुंबई के आईआईटीएन इस क्वेश्चन को एक्सपर्ट ने सेट किया। मैं कहता हूं सर, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं अभ्यर्थी हूं, मैं यही खड़ा हूं। किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को बुला लीजिए, अगर 40 में से एक क्वेश्चन गलत हमको साबित कर देगा, मैं एग्जाम देना छोड़ दूंगा। मैं भी 10 साल से फिजिक्स को देख रहा हूं सर। मेरा रोजी रोटी है फिजिक्स, हम उसी से जीते हैं सर। गरीब बच्चे। आयोग में आपने बात किया? यस सर, 2 दिन मुझे आयोग बुलाया अंदर, हम अंदर गए थे, सेक्रेटरी साहब से मीटिंग हुई। सेक्रेटरी साहब क्या बोले? सेक्रेटरी साहब बोले कि ऐसा है कि समझ लो, अगर तुम मर्डर कर दोगे तो मार्केट में आके एक्सेप्ट कर लोगे। तो हमने कहा तो ये तो संभव ही नहीं है। तो वही मेरी स्थिति हो गई है। गलती तो हो गई है, गलती मान रहा है, इनको भी जानकारी है कि गलती हुई है, लेकिन गलती सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठा। नहीं, इनको लग रहा है बदनामी होगी। अरे भाई, ऐसी बदनामी नहीं हो रही है। हमको आंसर की जारी कर दे सर, हम उतने में खुश है। सही आंसर की जारी कर दे, हम लोग को कोई हंगामा नहीं। हम लोग पीजी लेवल के छात्र हैं, बहुत अनुशासन ढंग से। 4 दिन जब मैंने आंदोलन किया था, 4 दिन में एक दिन भी सर हम लोग ने अनुशासन तोड़ने का काम नहीं किया। जैसे जैसे बोर्ड कहा वैसे वैसे किया, लेकिन अभी भी सुध नहीं ले रहे हैं। अभी ए स्टेट के एक अधिकारी है, वो कहते हैं गलती हो गई, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे बैठे क्यों हो भाई, हट जाओ ना। हम लोग के साथ क्यों मार रहे हो, जिंदा जी मार रहे हो यार। आधा जिंदगी तो ऐसे कट गया 30 साल। रिवाइज आंसर की जारी हो जाएगा, यहाँ पे कोई नहीं दिखेगा। रिवाइज आंसर की बस जारी हो जाए, जिसको होना होगा, जो क्वालिफाई करेगा करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा। आप लोगों का प्रदर्शन किसकी है? जी, हमारा प्रदर्शन स्टेट के खिलाफ जो अभी रिसेंट एग्जाम लिया गया है। मैं कॉमर्स की छात्रा हूँ। मुझे ये शिकायत है कि 21 नंबर जो हमारे सिलेबस में दिया गया था, जो आयोग की तरफ से सिलेबस निर्धारित किया गया था, उस सिलेबस से बाहर जाकर के पूछा गया, और वो भी 1-2 नंबर नहीं, 21 नंबर पूरे क्वेश्चन पूछे गए हैं बाहर से। जी आप लोगों की मांग क्या है? जी, हमें मांग है कि ग्रेस नंबर दिया जाए।
हमारे लिए रिवाइज को आंसर की निकाला जाए, कुछ सोल्यूशन दिया जाए। कुछ सोल्यूशन भी नहीं दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि आप ये चैलेंज कीजिए, चैलेंज भी कर दिए। अभी तक किसी भी आयोग की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है। हर दिन यही रिजल्ट में दिया जा रहा है कि 1-2 दिन बाद आंसर किया जाएगा, 1-2 दिन बाद रिवाइज किया जाएगा, 1-2 दिन बाद रिजल्ट दिया जाएगा। कुछ नहीं, आयोग की तरफ से कंफर्मेशन दिया जा रहा है। हमें कंफर्मेशन चाहिए। हम जी हम आप लोग के माध्यम से उन्हें कहना चाहेंगे कि सर, हम बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना करें, हमारे बारे में सोचे। जी, ज्योति चंद्रा। रिवाइज की आंसर की जारी होना चाहिए। हम लोग इसका शिकार हो गए हैं। लगभग महा गलतियां हैं, जिसमें 50 गलतियां हैं। 150 क्वेश्चन होते हैं सर, उसमें 50 गलतियां आंसर की ही में गलत दे दिया गया है। मैं चाहता हूं बोर्ड से कि फिर से रिवाइज आंसर की जारी होना चाहिए। लगभग सिंपल सी क्वेश्चन एक बच्चा जानता है। टोटल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की घटना पर सिद्धांत प्रकाश करता है। इसमें कैसा क्वेश्चन बना कर दे दिया। इतना सारा क्वेश्चन 50 का गलती से कहेंगे हम। गलतियां होती है, 10-20 होती है गलतियां, लेकिन 50 गलतियां। हमारी बीएसईबी कैसा बोर्ड है? जो आयोग बोर्ड हम कह सकते हैं। सीधी सी बात है। यदि योग लोग इसमें नहीं है तो आप क्यों ऐसे लोगों को आंसर की जारी करने के लिए देते हैं? ठीक है सर। मेरा नाम राम हृदय कुमार, मैं नालंदा जिला से आया हूँ। सर, लाइब्रेरियन ग्रुप से है। 26 सितंबर को डेलीगेशन टीम मेरा मिली थी बीएसईबी से, जो कि शिक्षा विभाग के द्वारा बीएसईबी को एलईटी एग्जाम लेने के लिए सौंपा गया है, जिसका मैं लेटर अपने पास रखा हूँ। ठीक सर। और यहाँ पे आने पे बार सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि बहुत जल्द हम जारी करेंगे, बहुत जल्दी जारी करेंगे, और कोई भी निश्चित तिथि नहीं जारी की जाती है, जिस वजह से बिहार भर के लाइब्रेरी विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति बना हुआ है। ना तो हम लोग खुल के लाइब्रेरी का तैयारी कर पाते हैं, ना तो खुल के दूसरे कंपटीशन का तैयारी कर पाते हैं, जबकि दोनों का सिलेबस अलग अलग है। और यहाँ पे फिर सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। हम उनसे निश्चित डेट चाहते हैं कि नोटिफिकेशन दे अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे। वो आश्वासन 2 साल से दे रहे हैं, 17 साल से वैकेंसी नहीं आया है, और उसका वो अपना बात का वो खुद वजन नहीं रखते हैं। हम लोग कैसे भरोसा करें? हम लोग चाहते हैं कि एक निश्चित तिथि दे, निश्चित नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी करें। आनंद सर से मेरा ये आग्रह है। लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा बीएसईबी को सौंपा जा चुका है, जिसका लेटर मेरे पास है। और बीएसईबी देर कर रही है बार कई बार हम लोग आंदोलन कर चुके हैं इसके लिए, लेकिन फिर भी बीएसईबी नहीं सुन रही है। ना तो कुछ क्लियर जवाब देती है, सिर्फ मिलने पे डेलीगेशन टीम को बोल दिया जाता है कि बहुत जल्द हम करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। चुनाव से पहले मिले थे तो बोला गया था कि चुनाव में इसके आचार संहिता का कोई भी असर नहीं पड़ेगा, हम चुनाव के दरमियान भी इस पे नोटिफिकेशन हम जारी करेंगे, क्योंकि यह नौकरी का एग्जाम नहीं है, इसलिए इस पे आचार संहिता का कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी फिर नहीं सुना गया हम लोग के मांग को, और हम लोग फिर आए मांग के लिए कि जल्द से जल्द जारी किया जाए लाइब्रेरी का नोटिफिकेशन। पर ये लोग क्यों इस तरह से करते हैं, हम क्या बोले? मांग है कि एसटीटी का रिवाइज आंसर की जारी किया जाए। दूसरा हमारा मांग है कि लेट का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। छात्र हमसे लगातार संपर्क किए कि एसटीटी का जो आंसर जारी किया गया है तो उसमें काफी सारी त्रुटियां देखने के लिए मिला है। फिजिक्स की बात करते हैं तो 35 से 40 क्वेश्चन जो आंसर की जारी किया गया उसमें गलत है। कॉमर्स की बात करते हैं तो उसमें भी करीब जो है 10 से 12 क्वेश्चन गलत है। मैंने छात्रों को 2 बार बीएसईबी बोर्ड भेजने का काम किया। छात्र यहाँ पर वार्तालाप किए, अध्यक्ष महोदय से, सचिव महोदय से। छात्र नेता होने के नाते मैं आज घोषणा किया कि बीएसईबी अध्यक्ष के से वार्तालाप हम करेंगे और बीएसईबी आयोग का घेराव करने का काम कर। तो आज हम बीएसईबी आयोग का घेराव करने के लिए, चूंकि एसटीटी के छात्रों को सर शुरू से ही परेशान किया जा रहा है। पहले तो शिक्षा मंत्री जी तैयार नहीं थे कि टीआरई 4 में जो है एसटीटी के छात्रों को शामिल किया जाए, लेकिन हम लोग जोरदार प्रदर्शन किए। जोरदार प्रदर्शन का नतीजा रहा कि सरकार और आयोग जो है विवश हुई और अंततः एसटीटी के छात्रों को जो है टीआरई 4 में शामिल करने के लिए मौका देने का काम किया। लेकिन जो आंसर की जारी किया गया है उसमें काफी सारी त्रुटियां हैं। तो हम आयोग से और अध्यक्ष महोदय से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एक रिवाइज आंसर की जारी कीजिए,
ताकि छात्रों के बीच जो समस्याएं उत्पन्न हुई है उन समस्याओं को जो है जल्द से जल्द सुलझाए। अगर हमारी बातों को सर नहीं सुना जाएगा तो बिहार की धरती पर, पटना की धरती पर एक बार फिर से विकेश भट्ट के नेतृत्व में एक जोरदार आंदोलन होगा। कैसे आप इसको साबित कर रहे हैं कि गलत हुआ है, ये आपने तहकीकात कर लिया? बिल्कुल सर, सबूत तो मांगे अध्यक्ष महोदय को, हम लोग को सबूत के तौर पर दिखाया। जो एनसीईआरटी का जो ऑथेंटिक बुक होता है तो बुक में भी हम लोग दिखाने के लिए तैयार है कि आपने जो क्वेश्चन दिया इसका आंसर ये ले रहा है और आप जो आंसर की जारी की है इसका आंसर ये ले रहा है। अगर एका दुका क्वेश्चन की बात होती तो अलग होता बात सर, लेकिन 35, 40, 10 से 12 क्वेश्चन, काफी सारे छात्र, हजारों हजार की संख्या में छात्र जो है प्रभावित हो रहे हैं। कहा जाता है बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हुई है, कदाचार मुक्त हुआ है, अब घूसखोरी और पेपर लीक नहीं चलेगा, लेकिन ये सरकार बनते ही एक बड़ी बात है। देखिए सर, बिहार में जैसे कोई भी एग्जाम होता है तो 2 फेज होता है, पीटी मेंस, लेकिन एक फेज आप मेरे तरफ से ऐड कर लीजिए, आंदोलन का फेज, क्योंकि बिहार में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो बिना आंदोलन के संपन्न होता है। आप लोग खुद हर एक आंदोलन को कवरेज करने आते हैं तो आप लोग भली भांति जो है इस चीज से अवगत है। तो हमारी बातों को सर जब तक नहीं सुना जाएगा हम लोग जो है अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से मांगने का काम करेंगे।